नमस्कार। मैं मोदी सरकार से एक अपील करना चाहूँगा। जिस तरह से जंतर मंतर पर आरक्षण हटाने को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, उससे कहीं न कहीं मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक तरफ तो देश का वो युवा है जो शिक्षा में बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ अब वो वर्ग आ गया है जो आरक्षण हटाने को लेकर सड़कों पर उतर चुका है। एक सवर्ण वर्ग है, एक दलित पिछड़ा वर्ग है। चूँकि सरकार की सबसे बड़ी गलती अब तक ये रही कि सरकार वही गलती कर रही है, मैं दोहरा दूँ, जो कांग्रेस ने की है। जिस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों को तुष्टीकरण करके नीति जो जिस तरह से कांग्रेस मुस्लिम की तुष्टीकरण करके जो राजनीति करती आई है, अब वो तुष्टीकरण की नीति को देश ने खारिज कर दिया है और ये हाशिए पर चले गए। चाहे आपको सपा हो या बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टी हाशिए पर चली गई थी। इनको लगता था मुसलमानों का हमें वोट मिलता रहेगा तो हम सत्ता में काबिज हो जाएंगे। 2014 में ये दिखा दिया है। ठीक वही गलती बीजेपी करने जा रही है और करने क्या जा रही है, बीजेपी ने कर ही दी है। अभी भी सुधार का मौका है। बीजेपी ने ये गलती कर दी थी। बीजेपी को चूँकि कांग्रेस में मुसलमानों पर पूरा झुकाव हो गया था और इस सरकार का, मैं भी ओबीसी में आता हूँ, सरकार ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है कि सुई ओबीसी, चूँकि ओबीसी का जो ओबीसी या दलित या पिछड़ा अति पिछड़ा जो समाज है वो लगभग 60-70% के आसपास माना जाता है। तो बीजेपी को ये लगता था कि 60% को हम साध लेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे। ठीक, मतलब दलितों को हम साध लेंगे, पिछड़ों को साध लेंगे। उसी तरह से जैसे कांग्रेस सोचती थी कि मुसलमानों को, जो 15-20% मुसलमान है, उसको हम साध लेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन वो सत्ता से उखाड़ दिया देश ने, उन लोगों को उखाड़ दिया। ठीक वही गलती बीजेपी ने किस तरह से की कि अगर हम दलित समाज को साधे रहेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे। परिस्थितियों में अंतर नहीं है, परसेप्शन वही है, पर वहाँ पर एक मुस्लिम समाज था और यहाँ पर हिंदू समाज है। तो 60% हिंदुओं को हमें एक मुश्त मिल जाएगा और सवर्णों का अगर नहीं भी मिलेगा वो तो वोट हमें मिलता है, वो हमें मिलता रहेगा। अब जब सवर्णों ने आरक्षण की मांग कर दी, अब ये 30% का मोदी क्या करेंगे? आपके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। मैं चाहूँगा और मैं चाहता हूँ इसका हल मोदी सरकार निकालें, क्योंकि मोदी सरकार ही हमारी सरकार है। मैं चाहूँगा मोदी इसका सलूशन निकालें, क्योंकि अगर आरक्षण, अगर सवर्ण समाज, आप सोच कर देखिए, सवर्ण और दलित सब हिंदू ही हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि सवर्ण और हिंदुओं में बंटवारा हो। सवर्ण है वो भी हिंदू है, दलित पिछड़ वो भी हिंदू है, मैं भी हिंदू, आप सब हिंदू हैं। लेकिन जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जो बिखराव आ रहा है, बदलाव आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है इस सरकार को इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए और ये धर्मेंद्र प्रधान ये खाई खोद कर गए और इसकी कीमत आने वाले चुनाव में बीजेपी को चुकानी पड़ सकती है। हालांकि मैं चाहूँगा कि भगवान ऐसा ना करे कि उनके साथ कोई संकट खड़ा हो, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत ही निकृष्ट पार्टियाँ हैं, इनसे तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। बीजेपी एक अच्छी बेहतर पार्टी है और बीजेपी को इसमें आगे आकर समाधान निकालना चाहिए। बीजेपी और साथ में ये लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी की नहीं रह गई है, हमारी और आपकी भी लड़ाई है। हमें जो आर्थिक तौर पे मजबूत हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का, किसी भी कास्ट का हो, उनको आगे बढ़कर स्वेच्छा से बोले नहीं, हम रिजर्वेशन नहीं लेंगे, जिससे कि सवर्ण समाज, उसके मन में एक मैसेज आए कि नहीं, ये भी हमारे अपने हैं और ये हमारी चिंता कर रहे हैं और सच में हमें ऐसा करके दिखाना है उनके लिए। क्योंकि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो अच्छा नहीं हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम एकजुट हैं, हमें एक रहना है और ये बहुत गंभीर समस्या है। और मेरे ख्याल से सरकार को सारे समाज को कॉन्फिडेंस में लेके सारे लोगों, और इसमें सबसे ज़्यादा सरकार से ज़्यादा जो मुख्य भूमिका रही वो समाज की रही। जैसे एक याद कीजिए आप कि जब मोदी ने एक बार अपील की थी कि हमें सब्सिडी छोड़ देना चाहिए, तो जो धनाढ्य थे, जिन्हें लगता था हम सब्सिडी छोड़ सकते, उन्होंने खुद से ही, स्वयं से ही सब्सिडी छोड़ दी। ठीक आज वही स्थिति आ रही है कि चूँकि देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन ख़त्म नहीं कर पाई। आप ध्यान रखना, रिजर्वेशन को ख़त्म करना आसान नहीं है, रिजर्वेशन के दम पर जिंदा हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें इसको मोमेंटम बनाना है, हमें सारी पार्टियों को मैसेज देना कि आप हमारे में सोचिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे।
और इस समय बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है सभी लोगों से बात करें, और समाज की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो एक आरक्षण को लेके सवर्ण समाज के मन में एक कटुता है कि हमारे मार्क्स इतने आते हैं, हमें सीट नहीं मिल पाती है, और एक कम परसेंट वाला ले लिए, तो सच में दुख की बात है। कोई भी व्यक्ति ये कैसे बर्दाश्त कर लेगा? क्या आप उनकी जगह हों, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाए। ये बहुत मानवीय, आप सोचिए, आरक्षण एक राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक समस्या को बना दिया गया है, लेकिन ये मानवीय समस्या नहीं है। अगर मानवीय समस्या होगी तो हम खुद से बोले अगर हम नहीं पास कर पा रहे, मैं जितना डिज़र्व नहीं करता हूँ, आप डिज़र्व करते, इसलिए आइए। और इसका सबसे बड़ा एक कारण मैं और बताना चाहूँगा, और हमें ये भी समझना चाहिए, हमें नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और आज वो समय आ गया कि हमें नौकरी के भरोसे, देखिए लोगों को लगता है मैं नौकरी करूँगा, मैं बिज़नेस नहीं करूँगा, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसे पढ़ाइए, नहीं अच्छा है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिज़नेस करना है क्योंकि वो बिज़नेस आपका है, कोई और उस पर नहीं आना चाहिए। आप अगर मैं चाहूँ मुझे मेरे बाल कटाने और मैं नाई को ढूंढना चाहूँ, मुझे नाई नहीं मिलेगा। कहाँ गए वो सारे नाई? सोचो आज इतने बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, मैं अगर कल्पना करिए अरे नौकरी सब क्या कर लेंगे 30-40 हज़ार की नौकरी पर। अगर आपका बहुत बड़ी सलून होगा, सोचो आप कितना कमाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करेंगे और तरक्की होती जाएगी। एक पीढ़ी की मेहनत दूसरी पीढ़ी की मेहनत में ट्रांसफ़र होगी, वो पैसे कमाएगा, निश्चिंत रहेगा, बॉस की चिक नहीं सुननी पड़ेगी, दबाव में नहीं रहेगा, आर्थिक दबाव नहीं रहेगा, और जी भर के जिएगा। और सोचो आपका और बिजनेस आपके हाथों में है, वो बिजनेस कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज के हाथों में होगा। आज बढ़े ही नहीं दिखाई देते हैं, आज हमारा बिजनेस हमारे हाथ में है ही नहीं, और कितनी संकट की बात आप सोचिए। इसलिए नौकरी के पीछे मत पड़िए, आरक्षण के पीछे मत पड़िए। अगर आपको आरक्षण मिल रहा है, अगर आपका बेटा या बेटी जो भी लोग हैं घर में पढ़ने में अच्छे हैं उनको निकालिए, अगर नहीं पढ़ने में अच्छे तो उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनको व्यवसाय में डालिए, उनको ट्रेनिंग दिलवाइए। मुझे याद है कि एक समय में हम लोग छोटे शहरों में रहते थे, छोटे छोटे बच्चे काम करते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी, 15-16 साल पे तो कमाने लगते थे, घर संभालने लगते थे। आप कल्पना करके देखिए, और आज 15 साल में 10th पास करेंगे आप, सोचिए आप कितना पैसा कम। और आप जब 20-25 साल तक जब आप 40-45 साल पे आएंगे तो आप कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देंगे। और आप नौकरी में क्या करेंगे? प्राइवेट में नौकरी मिल भी की तो आप करोगे क्या? आपके हाथ में कुछ रहने वाला नहीं। इसलिए हमको आरक्षण को बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट में सोचने की ज़रूरत है, और ये मोदी सरकार को भी चाहिए कि इस पे डेवलप, इस जो गतिरोध बना हुआ है सब, आज मोदी सरकार अगर सत्ता में है, 300 सीटें आई हैं ना, तो सिर्फ दलित के दम पे नहीं आई हैं, सवर्णों ने भी आपको वोट दिया है, और हिंदू होकर वोट दिया है, राष्ट्रवादी होकर वोट दिया, सनातनी होकर वोट दिया है। जब उन्होंने सनातनी होकर वोट दिया तो आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ मैं अपने समाज से, हिंदू समाज से बोलना चाहूँगा, आंदोलन करिए, पर मोदी को कमज़ोर मत होने दीजिए। देर सवेर मोदी इसको भी ठीक करेंगे, टाइम आएगा। दुख की बात है, रिजर्वेशन में बहुत अनियमितताएँ होती हैं, रिजर्वेशन की पॉलिसी बदलनी चाहिए। रिजर्वेशन का एक तरीका ये भी होना चाहिए कि आप उनकी एक पर्टिकुलर एक सीट्स फिक्स करते हैं, मान के चलना 100 में से 30 सीट्स मैंने फिक्स कर दी, तो उस सीट जो 30 सीट्स रिजर्वेशन के लिए मैंने फिक्स किए हैं, वो 30 सीट्स पर वो क्वालिटी वाले बंदे आने चाहिए। अगर वो क्वालिटी वाले जो सामान्य वर्ग के जो नंबर हासिल किए हैं, और जो आरक्षण लेने वाले हैं उनका भी उसी नंबर पे मार्क्स अगर नहीं आते हैं, तो वो सीट अब आरक्षण वालों को नहीं मिले, वो सीट सामान्य वर्ग को ट्रांसफ़र होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर उनको 30 नंबर लेके आ रहे हैं, वो भी 300 लेकर आ रहे हैं, तो आपको भी 300 लेके आने हैं। लेकिन जो भी 300 लेके इतने लोग आएंगे तो उनके लिए 30% फिक्स है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, फिर क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। हमें डॉक्टर तो अच्छा चाहिए, जो दलित, जो पिछड़ा, ओबीसी जो भी हैं, खुद तो रिजर्वेशन चाहिए, पर डॉक्टर अच्छा चाहिए। तो अच्छा क्यों चाहिए फिर आपको? कहीं ना कहीं आप देखिए, आप इस मानसिकता से बाहर निकलिए, आरक्षण की मान्यता से, और अब देश के हित में हिंदू होकर सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और मोदी को भी सोचना है। और आज जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है, खूब प्रदर्शन कीजिए, मेरा समर्थन आपके साथ है, करिए। मेरी तरह लाखों लोग ऐसे होंगे जो घर पे बैठे होंगे, लेकिन उनका भी समर्थन आपके साथ है। लेकिन हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे योगी और मोदी कमज़ोर हों।
क्योंकि योगी मोदी से उम्मीद की जा सकती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मैं जो ओबीसी के नेता हैं, एसटी एक्ट के नेता हैं, उन्हें सब हिंदू मिलकर सोचना चाहिए और एक ऐसे जिस तरह से मायावती ने सतीश शर्मा को अपनी पार्टी में लिया है, दलित हो गए, शर्मा को ब्राह्मण को साधा है, ठीक वही समाज जो आरक्षण के लोग आज ये बोल रहे हैं आरक्षण हमारे जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें मिले, लेकिन अगर आपका ही बच्चा अच्छा है तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, उसे भी पूरा न्याय मिलना चाहिए। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा सरकार से कि और समाज से दोनों मिलकर इस पर हल निकालें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार रहनी चाहिए, बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी ईमानदारी से बीजेपी की सरकार काम कर सकती है, देश की कोई भी पॉलिटिकल काम नहीं कर सकती। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे आपके देश की सुरक्षा का मामला हो, आपकी विदेशी राजनीति मामला हो, या हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति के मामला हो, कोई नहीं करेगा। मंदिर कभी नहीं बन सकता था, हमारे आज डिफेंस इतना मजबूत हुआ कभी नहीं हो सकता था। आप सोचें इन चीज़ों को सोचना ज़रूर चाहिए, ज़रूर इन कुछ चीज़ों को सोचिए, ये बहुत गहरी बातें हैं। इसलिए विरोध करिए, जी भर के करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं विरोध करने में, लेकिन साथ साथ इसका असर चुनाव परिणामों में नहीं दिखना चाहिए। गुस्सा करो, सरकार को मैसेज दो कि जिससे कि भविष्य में कभी भी ऐसा होता है तो सरकार सचेत रहे। आप ये सोचिए कि यूजीसी कमेटी में जिसमें ये नियम बनाया गया था कि अगर कोई सवर्ण दलितों को या पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान किया जाएगा तो बिना जांच के गिरफ्तारी होगी, ये गलत है आप। जबकि पहले ऐसे ही होता था। अभी कुछ जब 2019 के आसपास जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस बेसिस पर दिया था कि जो ओबीसी या SC/ST एक्ट के तहत जो मामले दर्ज होते थे, उसमें से 500 में से करीब 400 के आसपास फर्जी मामले थे। तो अब ये कैसे हो गया? कोई इसका मिसयूज़ ना करे, ये भी तो आपको ध्यान रखना है। अगर दलितों के साथ या पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय ना हो तो लेकिन सवर्णों के साथ अन्याय भी तो नहीं होनी चाहिए, तभी तो बैलेंस किया जाएगा। लेकिन आप उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी। बस कांग्रेस और आपकी पॉलिसी में एक ही अंतर है, वहाँ पर कांग्रेस मुसलमानों को साथ में लेती थी, आपने दलित और पिछड़े वर्गों को साथ में रखा। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट दोनों की एक ही, और इस कॉन्सेप्ट को बीजेपी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर सच में आप सनातनी देश की चिंता है, अगर जो जैसा मोदी ने विज़न दिया है कि 2047 तक नहीं भाई 50 तक मान लो भाई, एक अच्छा राष्ट्र, उन्नत, समृद्ध, शक्तिशाली राष्ट्र अगर बनना है तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। इस तरह आप गर्त में नहीं डाल सकते देश को। बस मेरी यही अपील है कि मोदी जी और जो आंदोलनकारी हैं, आप आंदोलन करिए, लेकिन मोदी से ही मैं अपील करना चाहूँगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में बहुत संकट होगा आपके लिए। और विपक्ष यही चाह रहा है कि आप संकट खड़े हो जाएं, क्योंकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, 200 एक बार तो उनकी 150 सीट थी, दूसरी बार उनकी 250 के आसपास सीट थी, 250 भी नहीं थी, 200 के आसपास सीट थी। जो प्रधानमंत्री 150 सीटों पर बन सकता है, सोचिए मोदी आपके लिए कितना संकट खड़ा हो सकता है। और देश का विपक्ष यही चाह रहा है कि गड्ढे में गिर जाए, और फिर आप सोचिए देश का, हमारा, इन सबका क्या होगा। इसलिए मेरी दोनों से अपील है, जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनसे भी, जो आरक्षण ले रहे हैं उनसे भी आप भी सोचिए, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उनके बारे में भी सोचिए, और मोदी सरकार आप भी सोचिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी एक जाति या विशेष का नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है, और राष्ट्र का मामला है हिंदुओं का मामला। जय हिंद।